है, जब वक्त का मिजाज बदलता है तो बड़े बड़े शहंशाह को फकीर बना के रख देता है। वक्त ने आज तक किसी अमीर को नहीं छोड़ा। कोई अमीर अपनी अमीरी पे तकब्बुर न करे, कोई जवान अपनी जवानी पे तकब्बुर न करे, कोई औरत अपने हुस्न पे तकब्बुर न करे, बल्कि सजदे में जाके कहे ऐ अल्लाह सब तेरा ही करम है मेरे मालिक, मैं इस लायक नहीं हूं। अपनी नाक रगड़े अल्लाह के सामने कि सारी नेमतें तेरी दी हुई है मेरे मालिक, अगर तू न चाहे तो मेरे पास ये दौलतें ये नेमतें नहीं। क्योंकि जब ज़वाल आता है, हर उरूज को ज़वाल है। उसने फिरौन को नहीं छोड़ा, वक्त ने नमरूद को नहीं छोड़ा, वक्त ने हामान को नहीं छोड़ा, वक्त ने किसी दुनिया के ताकतवर को नहीं छोड़ा, वक्त ने यजीद को नहीं छोड़ा। न उनको छोड़ा था, न हमें छोड़ेगी। न उस दौर का कोई फिरौन बचा था, न इस दौर का कोई फिरौन बचेगा। सबको वक्त उसका आईना दिखाता चला जाएगा। ओ फिलिस्तीन के ऊपर रोने वालों, ओ फिलिस्तीन की तकलीफों की बातें करने वालों, तुम फिलिस्तीनों को क्या समझते हो? वो कोई बुज़दिल कौम है जिस पे तुम रहम कर रहे हो स्टेटस लगा के, फेसबुक की स्टोरी लगा के? तुम क्या किसी बुज़दिल कौम की मदद करते हो? अरे उन फिलिस्तीनियों की तुम्हारी जरूरत नहीं, वो तो एक ऐसी जिंदा दिल कौम है कि पूरी दुनिया न जाने कब से उसे मिटाना चाह रही है, मगर आज तक फिलिस्तीनियों को कोई मिटा नहीं पाया। शुरूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसको हामी हो खुदा उसे मिटा सकता। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम अपने स्टेटस से लगा के तुम उसके लिए कहते हो फिलिस्तीन के लिए दुआ करो, तुम अपने लिए तो सोचो तुम्हारी मस्जिदें खाली हैं। देखो तो सही, जरा गौर तो करो, तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें बुला रही हैं। तुम अपनी बेटियों पे जुल्म कर रहे हो, तुम अपने बेटों के लिए जहेज मांग रहे हो, तुम मुसलमानों पर रहम कर रहे हो, पड़ोसियों पे तुम रहम नहीं कर रहे। तुम कहते हो फलस्तीनी। अरे फलस्तीनी तो वो है जिन्होंने मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी, जाने चली गई, आज भी मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं। मगर दुनिया ये पूछना चाहती है हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुमको मस्जिद में जाने से किसने रोका है? तुम ईद के दिन नमाज पढ़ते हो, पूरी दुनिया परेशान हो जाता है प्रशासन कि नमाज कैसे पढ़ाई जाए। अरे वो तो वाजिब नमाज है, इशा भी फर्ज है, मगरिब भी फर्ज है। सोचो तुमने ईद की नमाज पढ़ी तो हालात ऐसे हो गए, लोगों को फिक्र हो गई। एक साल में नमाज पढ़ते हो, सारा प्रशासन परेशान हो जाता है। अगर तुम पांचों वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दो तो क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर तुमको तो अपनी दुनियादारी से मतलब है, तुमको तो इन सारी बातों से मतलब नहीं। ये क्या समझते हो? वो लड़का मरने लगा, अच्छा जब मरने लगा चेहरा काला हो गया, कल तक गाने गाता था, स्टेज पर बैठकर गाने गाता था और इतना चेहरा खूबसूरत था, आज काला हो गया। वक्त ने बड़े बड़े नौजवानों की मिट्टी पलीत कर दी, वक्त ने किसी को नहीं छोड़ा। कितने कैंसर के मरीज अस्पतालों में तड़प रहे, मगर हमें अपनी दुनियादारी से मतलब है। कितनों के गुर्दे खराब हो गए, कितने मरीज ऐसे जो कोमा में हैं, कितने हैं जो तकलीफों में है, मगर हमको कोई मतलब नहीं। हम ये समझते हैं हमारी दुनिया ही दुनिया। मेरे दोस्त एक दिन याद रखना, जब अस्पताल में तू चला जाएगा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आज वक्त है, इस वक्त है, आज तौबा कर ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत के दिन। कयामत में अगर मान गया, याद रख अल्लाह ने तुझको फेसबुक चलाने के लिए नौजवान पैदा नहीं किया। ये जो तू बैठ करके चौराहे पे फेसबुक चलाता है, ये जो रात रात भर टेलीफोन पे तुम गैर औरतों से बातें करता है, लड़कियों से, दूसरे की बहनों से बात करता है, तेरी बहनों से कोई और बात करता है, बेशर्म हो गया, बेगैरत हो गया, तेरी शर्म मारी गई। तेरे घर में बहनें हैं, तू दूसरों की बहनों से बात करता है और तेरी बहनों के पास पे टेलीफोन पकड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तू
तूने भी तो किसी की इज्जत पे डाका डाला। आज तेरी इज्जत कैसे महफूज रहेगी? तूने दूसरे की बेटी बहन को बहन नहीं समझा, तूने बेटी को बेटी नहीं समझा। आज तेरे हालात क्या हैं? अपनी ही बेटियों पे तू बुरी बुरी नजर डालता फिरता है। तेरे मोबाइल इतने गंदे हैं कि कोई शरीफ आदमी चेक करे तो गैरत से मर जाए। उन मोबाइलों में कैसी गंदी फिल्में हैं, कैसी तस्वीरें हैं, कैसे गाने हैं, कैसे ड्रामे हैं। याद रख नौजवान, अल्लाह ने तुझे यूट्यूब के लिए पैदा नहीं किया, इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी नहीं दी, तुझको स्नैपचैट के लिए पैदा नहीं किया, टिकटॉक के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है, नबी की नबी के लिए ताज शरिया कह के गए। मगर उन्होंने तो अब कहा था, आज से 150 साल पहले मेरे बरेली के इमाम ने कहा था कि जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यानी अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हुजूर से मोहब्बत के लिए पैदा किया। जोर से बोलो, जरा पूरा जुमला बोलो ताकि याद हो जाए। अपनी हुजूर से मोहब्बत के लिए पैदा किया। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी आपका शुक्रिया। किसके लिए पैदा किया? जल्दी बोलो। एक जगह का उसूल था सैयद साहब कि वो बादशाह बनाते थे पांच साल के लिए। कितने साल के लिए? और उसके बाद जंगल में डाल देते थे। अब उसको जो बादशाह होता था ना, उसको वो खा जाते थे, जानवर खा जाते थे, शेर वगैरह खा जाते थे, उसको दरिंदे खा जाते थे। ये वहाँ की उसकी कौम का उसूल था यही। आदमी बादशाह बनता था मगर 4.5 साल के बाद कांपने लगता था, पीला रंग होने लगता था, डिप्रेशन में चला, क्योंकि मौत उसको करीब नजर आने लगती थी। और 4.5 साल तक खूब अय्याशी करता था, खूब नाच देखता था, खूब औरतों में रहता था, खूब गाने गाता था, खूब गाने सुनता था। मगर फिर बादशाह को जब 4.5 साल हो जाते थे तो अब वो कांपने लगता था, क्योंकि उसको अपना अंजाम पता लगने लगा। मगर सुनो क्या हुआ, एक अकलमंद बादशाह आया। अकलमंद, उसने सोचा, अकलबंद नहीं अकलमंद, वो आया, उसने सोचा कि देखें भाई, उसने एक दिन भी सुकून से नहीं बैठा, रोज काम करता रहा। उसने कहा मुझे जाना है वहां 5 साल के बाद, वहीं की तैयारी करो। उसने वहां सारे दरिंदे मरवा दिए, पूरा जंगल साफ करवा दिया जहां लोग उसे छोड़ के आएंगे 5 साल के बाद। एक दिन भी सुकून से नहीं बैठा, बेहतरीन महल बना लिया वहां, और बेहतरीन महल बना के लोगों को अपने साथ कर लिया। अब जब जाने का वक्त हुआ तो बादशाह बड़े रोते थे, बड़े, मगर वो नहीं रो रहा है, वो न चीख रहा है, न चिल्ला रहा है, न उसका रंग पीला हो रहा है। लोगों ने पूछा भाई तू क्यों नहीं परेशान हो रहा? बोले चलो मेरे साथ छोड़ के तो आओ। जब छोड़ने गए तो देखा वहां तो महल बन के तैयार है। उसने कहा डरता वो है जिसने वहां के लिए कोई तैयारी न की हो। किसी को तैयारी है मौत की? हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे को रख के आते हैं ना कब्र में, कहां किसे? सरकार फरमाते हैं अगर वो उसकी पहली चीख मारता है, लोग जा रहे होते हैं तो पहली चीख मारता है, कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? उसकी पहली चीख लोग सुन लेना कि कैसे मैं उजालों का शौकीन था, अंधेरों में छोड़ के चले गए, कैसे मेरे ऊपर तख्ते लगा के गए हो, एक ने भी नहीं छोड़ा, सब ने मिट्टी डाली है। यार अपने अजीज पर मिट्टी डालनी चाहिए, सोचो, मगर अल्लाह डलवाता है। डाल, तू भी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल, तू भी डाल, सब डालो और कह के जाओ अल्लाह के हवाले ले। समझ तू आज तक नहीं समझा था, तुझे सब समझाते थे, सब तुझ पे मिट्टी डाल के अल्लाह के हवाले चल के चले गए। अरे उन्होंने तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ा जिनके लिए तूने अल्लाह को छोड़ा। तूने उनके जिनके लिए अल्लाह को छोड़ा, उन्होंने तुझे अल्लाह पे छोड़ दिया, उन्होंने तेरा साथ न दिया। मेरे दोस्त, अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया बता? मैं तुझसे पूछता हूं, बता क्यों पैदा किया? मैं अपनी बहनों से भी पूछता हूं, अपनी बेटियों से भी पूछता हूं, अपने घर की औरतों से भी पूछता हूं, उनसे भी पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं। ये गौसुल आजम की महफिल में आने वाला, मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी ने गौसुल आजम से कहा मेरे घर में बरकत नहीं है,
तो इरशाद गौसुल आजम ने इरशाद फरमाया अपने घर में पर्दा डाल ले। क्या कर ले? बोलिए क्या कर ले? ये नहीं कहा ताबीज लटका ले, कहा पर्दा डाल ले, पर्दा। आजकल के मियां, अरे मैं देखूंगा तेरा हिसाब। अबे तुझसे तो अपना हिसाब